बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद कर दी है। 3 केसेस में दी जाने वाली सजाओं से तो ताकतवर हल्के कुछ नहीं हासिल कर सके, अब 190 मिलियन पाउंड ट्राई करके देख लें। इमरान खान के खिलाफ किसी केस में कुछ था भी सही तो गैर शरई निकाह, तोशा खाना और साइफर जैसे केसेस में सजाओं ने कानूनी अमल को मजाक बना दिया है। सब जानते हैं कि सजाओं का ये अमल किसके इशारे अबरू पर किया जा रहा है, और यह भी कि 3 केसेस में ये सजाएं इलेक्शन से फौरन पहले निहायत उजलत के आलम में क्यों दी गई। दूसरी तरफ इमरान खान सदर अलवी को पैगाम दे चुके हैं कि सदारती इख्तियार के तहत उन्हें माफ़ी नहीं चाहिए। ये सजाएं आइन के आर्टिकल 45 के तहत माफ़ की जा सकती हैं। इस दौरान किसी मुमकिन डील की भी कोशिशें होती रहीं, जिनके तहत इमरान खान कुछ अर्सा के लिए सियासत से दस्तबरदार हो जाते तो उनके जेल से निकलने या बैरून मुल्क जाने का रास्ता हमवार हो जाता, लेकिन उन्होंने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया। सदर आरिफ अलवी दोष होने ही वाले हैं, लेकिन इमरान खान सजा माफ़ कराने के बारे में सोच भी नहीं रहे। ये देखकर खुशी हुई कि किसी सियासतदान में इतना दम तो है। 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। PTI गो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, लेकिन सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ दरहकीकत एजिटेशन के लिए ही जाएगी। इसहाक डार ने फरमाया, इलेक्शन के 21 दिन बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहा। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। कह ऐसे रहे हैं जैसे खुद आइन पे अमल दरामद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ वालों ने राब्ता ही नहीं किया। नून लीग ने हमारे वोट मांगे, यानी वजीर आजम के लिए वोट मांगे, तो उन्हें वोट देने का फैसला किया। ये वो जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं कि हमने नून लीग को क्यों वोट दे रहे हैं हम। उन्हें कोई बताया कि आपसे वोट लेकर तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत का खात्मा तो नहीं करना। बिलावल ने यह भी कहा सदर अलवी पर 2 मुकदमात कायम किए जाएंगे, एक वजीर आजम इमरान खान पर तहरीक अदम एतमाद के वक्त असम्बली तोड़ने का, और दूसरा आइन के मुताबिक इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के 30 दिन के अंदर सदर का इंतखाब कराना ज़रूरी होता है। मौलाना फजलुर रहमान ने सदारती इलेक्शन का बाइकाट कर दिया है। ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम थी सोशल मीडिया पर कि मौलाना साहब खुद सदर बनने के ख्वाब काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, लेकिन मार उन्होंने सीटों से खाई। जरदारी साहब का किला सिंध में मजबूत था, धांधली के इंतजामात उन्होंने वहाँ मुकम्मल कर रखे थे। नवाज शरीफ के हक में खुद इस्टेब्लिशमेंट धांधली करवा के पंजाब में दे रही थी। मौलाना को दोनों जमातों ने खाम खाई बांस पे चढ़ाया हुआ था, और बदकिस्मती से उनका हल्का इंतखाब ज़्यादातर पख्तूनख्वा पे मुश्तमिल था, जहाँ इमरान खान ने उनसे सब कुछ छीन लिया। ना उन्हें इतना अहम समझा गया कि इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को छोड़कर उनकी सीटों की फिक्र करती। इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के हाथों अपनी पड़ी हुई थी। पख्तूनख्वा में पश्तून इकट्ठे हो गए थे कि पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ ज्यादती कर रही है। तहरीक इतनी मजबूत हो गई थी कि धांधली मुमकिन ही ना रही। मौलाना चंद हफ्ते पहले ये फरमा रहे थे कि इमरान खान की सियासत हमने ख़त्म कर दी। अब ये हाल है कि खुद धांधली करते हुए मैदान में हैं, यानी ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। इमरान खान का किला इसलिए भी मजबूत है कि इस्टेब्लिशमेंट से जंग है तो अवामी मकबूलियत बहुत बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा खसारे में मौलाना फजलुर रहमान रहे हैं। सदारती इंतखाब के बाइकाट से उनका और मजाक उड़ेगा। इधर दूसरी तरफ पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज 28 फरवरी को बुला लिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने नामजद वजीर आला अली मीन गंडापुर को 19 मार्च तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया कि अली मीन गंडापुर को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट और विफाक ने यह कारनामा सर अंजाम दिया है कि मुसलसल जबर और दबाव से सुबाइयत और लिसानियत अब भड़क उठने को है। पख्तूनख्वा में यह एहसास जोर पकड़ गया है कि पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले मैदान में ना उतरे तो हमारा गला घोंट दिया जाएगा। आज से पख्तूनख्वा की असम्बली पंजाब असम्बली के मध्य मुकाबले मैदान में उतरेगी। जिस मुल्क में इलेक्शन में धांधली से हुकूमत बना दी जाए और जिस मुल्क के मुख्तलिफ सूबे उसकी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आपस में बरसरे पेकार हो, वो फिर दुनिया में क्या मुकाम हासिल करेगा, इसे जानने के लिए पाकिस्तान का मुशाहिदा किया जा सकता है। पहले इसी तरह मैंडेट चोरी करने के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान हाथ से गया, सेम वही सब कुछ अब यहाँ दोहराया जा
जा रहा है और ख्वाब यह है कि इस दफ़ा इस तजर्बे के नताइज मुख्तलिफ होंगे। शरीफ बरादरान जरदारी और भुट्टो ख़ानदान महज इस पर खुश हैं कि उन्हें हिस्सा रसदी तो मिल रहा है। जिस मुल्क के चोटी के सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में बेजान मोहरों की तरह खेल रहे हों, उसका हाल क्या होगा। यह तवील सियारात इसी तरह ख़त्म होगी कि पेहम जिद्दोजहद से कोई सियासतदान ताकतवर हलकों को उनकी हदूद में वापस लेकर जाएगा। इधर दूसरी तरफ सूरत हाल यह है कि कर्जों में डूबा हुआ मुल्क बमुश्किल आगे बढ़ रहा है। इलेक्शन में सोलर बिजली समेत मुफ्त बिजली के नारे लगाने वालों ने हलफ उठाने से पहले ही बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया है। इंतखाबी मुहिम में बाहिम लड़ाई का तासुर देने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी अब एक पेज पर हैं और दोनों को ताकतवरों की सपोर्ट हासिल है। दोनों जमातें तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हड़प कर लेना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की लीडरशिप ने इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट जंग से फायदा उठाते हुए अपने केसेस या तो माफ करा लिए हैं या इतने कमजोर करा लिए हैं कि उन्हें साबित करना नामुमकिन हो जाए। दोनों जमातों को लीडरशिप के मुलाजमों और उनसे मुतल्लिका जाली अकाउंट्स में अरबों रुपए आते जाते रहे हैं। दोनों की दुनिया भर में अरबों रुपए की जायदादें हैं। अब आ जाए मुस्तफा कमाल की ऑडियो लीक पर। एमक्यूएम के मैंडेट को जाली किसने कहा। एमक्यूएम ने इमरान खान के खिलाफ 10 अप्रैल 2022 की तहरीक अदम एतमाद में हुकूमती बेंचों को छोड़कर अपोजिशन का साथ दिया, क्योंकि वो स्मेल कर चुकी थी कि ताकतवर हल्के तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो चुके और वो खुद उन्हीं ताकतवर हल्कों के इशारे पर चल रही थी और अब तक चल रही है। फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान है तो एमक्यूएम पाकिस्तान के वफद से मुलाकात की। दोनों जमातों ने इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान किया और इंतखाबात के बाद भी इत्तेहाद का ऐलान किया। बाद में मगर नून लीग को पीपल्स पार्टी के साथ जाना पड़ा। एमक्यूएम के लीडर ये कहते हैं कि नून लीग ने उनसे ये कहा कि पीपल्स पार्टी वाले हमें कहते हैं कि दोनों बड़ी जमातों को मिलाकर नंबर्स तो पूरे हो गए हैं, एमक्यूएम की अब क्या जरूरत। और दूसरा ये कि एमक्यूएम का मैंडेट जाली है, ये भी पीपल्स पार्टी के लीडरों ने कहा नून लीग के लीडरों को। इस बात का एमक्यूएम को बहुत दुख हुआ, हालांकि बात तो सच्ची थी। एमक्यूएम का मैंडेट 100% जाली तो है, नून लीग और पीपल्स पार्टी का 50% तक जाली है। लालच की हद यह है कि तहरीक इंसाफ को उसकी जीती हुई सीटों पर दोनों बड़ी जमातें मखसूस नशिस्तें देने को तैयार नहीं। धांधली से उन्होंने क्या इज्तनाब करना था। एमक्यूएम अब यह समझती है कि ऐसी हुकूमत का हिस्सा बनकर क्या हासिल होगा जिसमें अभी से उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है और जो शायद मुल्क की तारीख की बदतरीन हुकूमत साबित होगी। उसके बाद अगला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। बादशाह मुस्तफा कमाल ने ऑडियो लीक दुरुस्त होने की तस्दीक की और ये कहा कि मैं वही रिपोर्ट कर रहा था जो नून लीग ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी वाले आपके बारे में ये बातें कहते हैं कि एमक्यूएम का मैंडेट 100% जाली है। इस सारी सूरत हाल में इस वक्त तहरीक इंसाफ की सूरत हाल इलेक्शन से कबल की निस्बत अब बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। एक सूबे में उनकी हुकूमत भी बन जाएगी। हुकूमत में रहते हुए रियासती फाशिज्म को फाइट करना निस्बतन आसान होता है। दूसरा, कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद इस्टेब्लिशमेंट की तमाम मेहरबानियों के बावजूद नून लीग के तकरीबन बराबर ही है। अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला भी कल मुतवक्के है। पीटीआई लीडरों जैसा कि शेर अफजल मरवत को जिससे कतन कोई उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के बाद ये कोशिश भी की कि तहरीक इंसाफ के साथ शराकत इक़्तिदार का कोई मामला तय हो जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ अगर ऐसा करती तो सियासी खुदकुशी करती, ना किया तो अच्छा किया। 29 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट समेत मुख्तलिफ मुतहारिब ग्रुपों में जंग का मंजर पेश करेगा। यह है ममलिकत खुदादाद की सूरत हाल।